क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम आदित्य विक्रम शाही है। अच्छा। मैं एडवोकेट हूँ लखनऊ हाईकोर्ट में। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस की देन क्या क्या थी, मैं दूसरी तरीके से गिनवा देता हूँ आपको। अलग भारत पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट करके एक टुकड़ा खड़ा कर देने वाली इंदिरा गांधी थी, वो कांग्रेस की थी। पहली चीज सुन तो लीजिए, क्यों भारत में मिला है, उसकी अलग सॉवरेनिटी रखनी थी आप उसको। जवाब दीजिए पहले, सुनिए। ठीक है, आप बात सुनिए भाई, जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान को दो टुकड़ों में खड़ा करके एक जगह इंदिरा गांधी ने बनाया, वो कांग्रेस की देन थी। भेल बनाया, गेल बनाया, जितनी भी भारत की कंपनियां थी उनको बनाया, जिसको आज प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं, वो भी कांग्रेस की देन थी। आज़ादी में अगर किसी का योगदान रहा तो वो कांग्रेसियों की देन थी, नहीं तो आपके वैचारिक परिवार से जो लोग आते थे वो क्या क्या करते थे। भगत सिंह किससे प्रेरणा लेकर के आए? महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर के आए। भगत सिंह अपनी जीवनी में खुद कहते हैं, पढ़ लीजिएगा। और गांधी किसके थे? गांधी कांग्रेस के थे। गांधी उस समय के कांग्रेस के थे, जो कांग्रेस बनी थी। हाँ, ये अलग बात है कि उसका पॉलिटिकल अप्रोच उस समय नहीं था, उस समय वो सामाजिक संस्था हुआ करती थी। बाकी जहाँ तक गांधी तो राष्ट्रपिता थे सर, वो राष्ट्रपिता बोला जाता था, वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व ही नहीं थे। नहीं देखिए, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस का जब अल्टीमेट जब वो एओ ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया तो उस समय कांग्रेस अलग थी। जब महात्मा गांधी आए तो उस समय कांग्रेस अलग थी। जब जवाहरलाल नेहरू आए तो उस समय कांग्रेस अलग थी। हर एरा में अगर देखेंगे तो कांग्रेस अलग रही है। कांग्रेस का अपना अपना रोल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस ने गलती नहीं की, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीजेपी ने गलती नहीं की, लेकिन जिस तरीके से ये एक तरफा कि नहीं, सारी जो जिम्मेदारी है जो भी है सब वो कांग्रेस, जितनी भी बुराइयां हुई हैं वो सब कांग्रेस की हुई हैं, जितनी अच्छाइयां हुई हैं वो मोदी जी, मतलब भारत पहले पैदा नहीं हुआ था और आज तो चला रहा है कांग्रेस को। जवाब दीजिए भाई साहब। परिवार भैया लॉयर हैं, पहले तो इनका बहुत सम्मान है, लेकिन भैया का कुछ करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा मेरे लाश पे से होगा, लेकिन बाद में वो भी पलट गए। क्यों पलट गए? कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता कौन? महात्मा गांधी। क्यों पलट गए? चलिए दूसरा बात, जब बलूचिस्तान गुहार लगा रहा था कि मुझे भारत में जोड़ लिया जाए, आज सर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, लॉयर साहब का जवाब दे रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से? कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर, कन्याकुमारी से जो भी सर है ना, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं। सर इनके पूर्वज जब बलूचिस्तान आना चाहता भारत में तो क्यों नहीं जोड़े भारत को? उस समय जोड़ लेते तो आज सत्ता से नहीं जाते। चलिए कोई नहीं, ये भी बात को हटा देते हैं। सर 1990 का जेनोसाइड तो याद ही होगा सर को। उस समय सरकार किसकी थी सर? दो प्रधानमंत्री थे 1990 में भी और 1991 में भी, दो प्रधानमंत्री बने थे एरा में। अब ये पूछेंगे कौन कौन, सर आप गूगल कर लीजिए, गूगल पे हर लॉयर हैं, इनका तो जानकारी होना चाहिए। उस समय का जेनोसाइड क्यों नहीं रोका कांग्रेस? क्यों बढ़ने दिया? इवन कश्मीर भारत का होते हुए भी भारत का नहीं था। 370 और 35 लगने के कारण कश्मीर एक मिनट कांग्रेस के नेता क्या बोलते थे कि 370 और 35 से जिसके बाप में दम है हटा के दिखा तो भारत में नरसंहार हो जाएगा। दाल ठोक के मोदी जी ने हटा दिया। कहाँ हुआ नरसंहार? कश्मीर में गिरा क्या एक भी खून? हाँ भाई साहब, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। जिस तरीके की बातें हो रही हैं कि 370 हटाई गई, जब तक कांग्रेस सरकार में थी तो 370 क्यों नहीं हटाई गई? देखिए, 370 को आप जब रीड करेंगे आर्टिकल 370 को, तो आर्टिकल 370 केवल जम्मू कश्मीर पे पहली बात तो लागू नहीं है। उसके लिए अलग अलग, जैसे आप नागालैंड में चले जाइए, आप नागालैंड में भी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। तो फिर वो किसकी तानाशाही थी जो वहाँ पर दो झंडे थे, एक झंडा लहराता नहीं था वहाँ पे तिरंगा? हाँ ना, नो डाउट कि अगर देखेंगे तो कौन सरकार में थे उस टाइम? वो प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जब आए तो वो चेंज नहीं करा पाए। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये कहना कि कांग्रेस से गलती नहीं हुई, ये तो मतलब मूर्खता वाली बात है। बीजेपी से गलती नहीं हुई, ये भी लेकिन मूर्खता माननी पड़ेगी। जिसको ये मानने को ये लोग तैयार नहीं है। मैं किसी पार्टी का गलती करेगी तो मैं बोलेंगे कि गलती कर रही है, लेकिन गलती कहाँ कर रही है ये तो बताइए। अरे सुन लीजिए, आप नागालैंड की बात करते हैं ना, आप नागालैंड में प्रधानमंत्री जी का इस समय उस समय की स्थिति को समझिएगा और आज की स्थिति को समझिएगा। आज आप दो झंडे की बात करते हैं ना, नागालैंड में आज भी इस बात की ट्रीटी चल रही है। सर वो किसका देन था सर? आज भी किसका देन था सर? किस पार्टी का देन था? बीजेपी की देन थी। सत्ते में सबसे पहले कौन आई सर? यही मैनिपुलेट सर, इनका ईवीएम तो उसी समय हैक हो गया था
जब नेहरू जी एक वोट से प्रधानमंत्री बन गए, कैसे बन गए? अच्छा, किसका देन था सर? क्यों बन नहीं सकते एक वोट? उसी समय से सब गलत होते आ रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, अगर ये बेईमानी ना करते, गद्दारी ना करते, ये सब इन्हीं लोगों की देन है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जय चौधरी है। देखिए अभी ये जो भैया बात कर रहे थे कि कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो बहुत अच्छा मिला हुआ था, इनके कहने का मतलब था। देखिए अगर हम थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाएं तो हम देख पाते हैं कि अगर कश्मीर का कोई इशू था तो वो आर्टिकल 370 ही था। उसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी वहाँ पे जितना भी टेररिस्ट हुए वो क्या है कि उन्हें क्या कर रहे थे, वो एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो जो आर्टिकल 370 था। सर ने बोला नागालैंड के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने अपने घुमाने की कोशिश की। देखिए सर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो उन्होंने हैदराबाद को अपने में नहीं मिलाया होता। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी जिम्मेदारी थी कि भारत को एज अ कंट्री उससे एक रखा जाए। जैसे अभी आज की बात कर लेते हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेके कन्याकुमारी टू कश्मीर जा रहे हैं। आप ऐसे सोचिए आज के टाइम पे क्या भारत जोड़ो की ज़रूरत है? आज महंगाई की ज़रूरत होती है। अगर इस पे बोल रहे होते तो राहुल गांधी को एज ए लीडर हम सोच भी सकते थे, बट वो कौन से पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहे हैं? भारत जोड़ो। भारत अलग कब है? उनकी आइडियोलॉजी इसका मतलब वो सोचते हैं ना कि भारत अलग है, या उनके पुराने वक्तव्यों में देखा जाए तो वो राष्ट्र की जो अवधारणा है उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जो राष्ट्र की अवधारणा है, जैसे राहुल गांधी की पुराने हम बयान सुन लेते हैं तो वो राष्ट्र की अवधारणा को भी बोल रहे होते हैं कि देखिए जो भारत है वो एक संघ राज्य है, वो स्टेटों से मिलकर है। अरे बट आप ये सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दे रखा है कि नेशन इज फर्स्ट, देन हम स्टेट में डिवाइडेशन को एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अगर कांग्रेस की, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, बट कांग्रेस की टाइम पे बहुत ऐसे रूल रेगुलेशंस या उनकी जो पॉलिसीज हैं कहीं ना कहीं एज अ देश, एज अ कंट्री उन्होंने उसे हार्म किया है। अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद देख लेते हैं, नेहरू जी की पॉलिसी देख लेते हैं, क्या अगर नेहरू जी स्ट्रिक्ट अगर डिसीजन लेते कि क्या ये कश्मीर का मुद्दा आज तक रहता? जैसे आपने बोला था कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने, बीजेपी की गवर्नमेंट तो कई बार आई, क्या 370 क्यों नहीं रिमूव हुआ? सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी के पास अटल बिहारी जी के टाइम पे भी अगर इतनी एमपी की जो लोकसभा में होते और राज्यसभा में होते तो ये पहले ही 370 रिमूव कर चुके होते, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी बनी है उसके जो कोर इश्यूज हैं उसमें आर्टिकल 370 भी है। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो अभी नहीं हुआ है, राम मंदिर था। देखिए आप एक कम से कम एज अ पार्टी उसकी जो कोर इश्यूज थे वो फुलफिल कर रही है। जैसे हम बोलिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं पेपर पढ़ रहा था, राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट आया था कि वो भारत किसको मानते हैं, कि भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम एक फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं, कि हम, आप हो सकता है आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, उसके बावजूद भी हम एक फ्रेटर्निटी के साथ रहते हैं। वो डिस्टर्बेंस जो है, उस डिस्टर्बेंस को राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारत को, एक मिनट सुन तो लिया, डिस्टर्बेंस है ही नहीं यार, डिस्टर्बेंस कहाँ है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी सोचते हैं डिस्टर्बेंस है। इनको ये नागालैंड को कह रहे हैं 371 की धारा है वहाँ पर, पहले 370 आया वो हट गया, अब लोगों को 371 याद आ गया, नागालैंड याद आ गया, भाई 371 होनी चाहिए। मुझे ये बताओ कि डिस्टर्बेंस है? अगर वो ये जो यात्रा कर रहे हैं ना, ये भारत जोड़ो नहीं है, ये वोट जोड़ो है, वोट जोड़ो राजनीति है। ये 337 जो लोकसभा सीट है उसमें से सिर्फ उनको 21 या 37 मिली थी, 31 मिली थी। अब वो है ना वोट जोड़ने के लिए जो है ना पद यात्रा कर रहे हैं, खुद तो है ना कंटेनर में एसी लगवा के और पता नहीं क्या क्या करके वो रह रहे हैं, और बाकी जो दूसरे जो जनता है वो बेचारी वो वैसे ही रह रही है, खुद तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा था कि पॉइंट वाइज मैं इसलिए जवाब दे रहा था। मैंने राहुल गांधी की जो इन्होंने बात की, मैं उसकी, मैंने अभी आप बोल दीजिएगा, बिल्कुल मैं पेशेंस से, जैसे मैंने आपको सुना वैसे ही आप मुझे चलिए सर। जैसे इन्होंने अब बोला कि राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो अगर भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट को हम प्रिसाइजली देखे जाए तो करीबन 12 स्टेट के आसपास से ये गुजरने वाली है। और आपने ये देखा है कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कितने टाइम देने वाले हैं, जैसे 150 डेज के आसपास ये घूमने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे केरला में 20 दिन के आसपास चल रही है। जैसे यूपी में आएगी यात्रा, यूपी को जो सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें कांग्रेस की पार्टी का अगर संगठन की बात करें तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और वहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बस 2 दिन दे रहे हैं। उसके पीछे आपको कोर रीजन पता है? वजह ये है कि केरला में क्या उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थोड़ी बहुत है जो बची हुई है, उसकी वजह से लोग इकट्ठा हो जाएंगे। यूपी में अगर नॉर्थ इंडिया के स्टेट की बात करें तो वहाँ पे पता है, लोगों को दिख रहा है कि ये लोग किस कोर इश्यूज को लेकर पॉलिटिकल इनकी आइडियोलॉजी है। 2 दिन क्यों? यूपी तो सबसे बड़ा स्टेट था, सबसे ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए था इनके लिए। आप 2 दिन में ही यात्रा को यूपी से निकाल ले जाओगे। वजह क्या? इन्हें पता है कि पब्लिक होगी नहीं हमें, हमारे पास। बात जो है ये जेन्युइन है, मैं इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ
कि ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी यूपी से नहीं निकल रहे क्योंकि यहाँ पे उनका जनाधार नहीं है। मैं इस बात को एक हद तक मानता भी हूँ कि ठीक है, हो सकता है यहाँ पे वो पब्लिक नहीं इकट्ठी कर पाए, उन राहों से निकलना चाह रहे हैं जहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो। भाई सबको मीडिया चाहिए, आप लोगों की रिक्वायरमेंट सबको है, तो इस बात पे मैं इनसे अग्री भी करता हूँ। लेकिन क्या रिक्वायरमेंट तो जनता को है ना सबसे पहले। हाँ, आप जनता के बीच हम खड़े हुए हैं। जनता को है, पॉलिटिकल पार्टी, आपकी रिक्वायरमेंट तो सबको है। मैं उसके बावजूद भी ये कह रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री जी को रैली करना होता है, उत्तर प्रदेश में 50-60 रैली ठोक देते हैं विधानसभा चुनाव में, तमिलनाडु में 5 रैली नहीं ठोक पाते हैं। तो क्यों नहीं ठोकते हैं? क्योंकि वो जानते हैं। तो वो ये मजबूरी केवल राहुल गांधी के साथ नहीं है, ये मजबूरी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी साथ है। एक चीज और, मैं जब अभी आपने कहा था क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्वालिफिकेशन एकमात्र मोदी जी ऐसे पढ़े हुए हैं जिनकी डिग्री कब की बनी हुई है ये कोई नहीं जानता। उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ली हुई है, जो आज तक कोई यूनिवर्सिटी दिया ही नहीं है, कुछ किसी यूनिवर्सिटी ने। उनकी जो डिग्री बनी है उसमें 2006 का फॉन्ट यूज किया गया, एरियल फॉन्ट है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। वो फॉन्ट ही 2006 में आया और उनकी डिग्री 1980 और 1987 में बन के दे दी गई थी, 2006 के फॉन्ट में दे दी गई थी। तो पढ़ाई लिखाई की बात दूसरे पे कीचड़ उछालने से पहले सोच लिया करिए कि कितना कीचड़ आपके मुंह पे चला आएगा। जवाब सुन लीजिए सर। कांग्रेस वाले और जितने भी लॉयर साहब जैसे जितने भी बड़े बड़े प्रवक्ता आते हैं, सब क्या कहते हैं कि फिसल जाती है जवान। फिसलने का जवाब सुन लीजिए। एक बार राहुल गांधी आलू डाल के सोना निकालते हैं, कभी भी किसी बीजेपी नेता को। अरे यार सर रुकिए, अरे सर बोलने दीजिए यार, बोलने दीजिए यार। राहुल गांधी ने बोला था, फिर सर उसको रिपीट किया था बीजेपी वाले ने, सुनिए। फिर सर स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं कि जो आसमान में चिल उड़ रहे हैं इनको रोजगार कौन देगा। सर चिल को रोजगार दे रहे हैं। चलिए अभी हाल फिलहाल में करंट की इनकी 2200 रुपये आटा लीटर बेच रहे हैं सर। कितना एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आटा सर, आटा गूंद के बेल के खाने में समय लगता है, ये बोले हम एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। 2200 रुपये लीटर आटा, पानी डालिए, आटा घोलिए, पी जाइए एकदम। ये कब बोले? अरे सर इनका कहने का मतलब ये ना 2200 रुपये लीटर आटा बेच रहे हैं। तो अब चलिए एजुकेशन की बात करते हैं। फ्रंट पे अमित शाह जी ने भी कह दिया था कि 12वीं के +2 के बाद 12वीं के लिए वो लैपटॉप। सर सुनिए सर, मैं अब इनके बोलता है फ्रंट पे ये बोले, लॉयर साहब ने फोन पे बोला, सर अगर मैं 2010 में अगर नेशनल प्लेयर हूं और मेरी सर्टिफिकेट गुम हो गई है और मुझे आज के समय में 2022 में अगर वो सर्टिफिकेट निकलवानी है तो अभी के जो फॉन्ट जो अभी का मॉडल चल रहा है सर उसी में ना लिख लेगा कि उस समय के मॉडल में लिख लेगा, बताइए। अच्छा भाई साहब, जब सुन तो लीजिए। अरे मैंने ये कह रहे हैं कि अगर आपकी डिग्री खो गई, मैं समझ गया वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने लॉ किया है, मान लीजिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से लॉ किया है, तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ आएगा, उसमें आ जाएगा कि हाँ ठीक है लॉ फील्ड से इन्होंने लॉ किया, ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप एक डिग्री प्रधानमंत्री के अलावा और कोई डिग्री बता दीजिए जिसमें इंटायर पॉलिटिकल साइंस से किसी को कोई डिग्री मिली हुई है। एक डिग्री हमको दुनिया में दिखा दीजिए और मैं आपको 1 लाख डिग्री दिखा दूंगा जो लॉ फील्ड से दी गई है और 1 लाख वकीलों को दी गई है। पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने कहा राहुल गांधी को लेकर के कहा कि वो आलू डालो सोना। आप पूरा भाषण पढ़ लीजिएगा, आप युवा हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप मेरे भाई हैं। वो उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में, नहीं मैं पूरे वक्तव्य सुनिए आप, मैं पूरे वक्तव्य को मैं कह रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा था, चूंकि मैं वैसे हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जब चुनाव में आए थे 2014 में तो उन्होंने सपना दिखाया कि ऐसा मशीन लगाऊंगा कि आलू डालो सोना निकलेगा। दिस इज द रियल स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी। और प्रधानमंत्री जी का पढ़ लीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान में उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पढ़िएगा इसको, सुन लीजिएगा। और ये रियल फैक्ट में बोल रहा हूँ, हवा में नहीं बोल रहा। बस एक मिनट सुन लीजिए सभी। देखिए अभी उन्होंने बोला था मैंने आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, ये बोला था। अब आलू की फैक्ट्री लगाएंगे, पहले ये बताओ कि आलू की फैक्ट्री लगती है या आलू के चिप्स की फैक्ट्री लगती है? तो आलू की फैक्ट्री कहाँ से हो गई? और एक बात बताओ, ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस की इतनी तारीफ कर रहे हैं जो भी है राहुल गांधी की, उनसे ये पूछो कि कांग्रेस जो है ना एक पार्टी नहीं है, एक गैंग है जो जिन्होंने 20 दिसंबर 1978 को कांग्रेस के जो 2 बंदों ने प्लेन हाईजैक कर दिया, इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक कर दिया। प्लेन हाईजैक किस लिए कर दिया कि इंदिरा गांधी जेल में थी और वो प्लेन नंबर मैं बता दूं IC 410 था एयर इंडिया का, वो हाईजैक कर दिया। अब बताओ ये आज तक। और उसके बाद क्या हुआ, 1986 में उन्हीं लोगों को जो है ना टिकट देके लोकसभा की सीट से चुनाव जितवा दिया।
इन्होंने, मतलब ये तो कांग्रेस की नीति है, मैं बता रहा हूँ। ये कांग्रेस की ये जो कह रहे हैं राहुल गांधी की, वो अब चले गए भाई साहब। वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की ये मेक इन इंडिया के लिए काम करने वाले थे, जिस तरीके से ऊंचाई पर ले जाने वाले थे अर्थव्यवस्था को और सब चीजों को, वो कहाँ, वो तो डाउन में जा रही हैं। और कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको ये बताओ, 2014 में अर्थव्यवस्था जो इंडिया की जो थी पूरे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे? 10वें नंबर पे, और आज 5वें नंबर पे आ गया। यूके को पीछे, अभी यूके नहीं, यूके को पिछाड़ के 5वें पे आया। यूके जो है ना 5वें में था, अब यूके 6ठे पे आ गया, और यूके जो है अब इंडिया 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था तो बढ़ी रही है ना अभी 2014 कोरोना में, और उसके बाद मेरे को अर्थव्यवस्था जीडीपी डामाडोल हो गई है। भारत ने अभी भी बरकरार रखा है। यहाँ के किसी भी जनता को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनके पास हर एक चीज़ का प्रमाण है, जो रेफ्यूजी है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आने दी है भाजपा ने। और सर लोग, अभी एक भाई ने कहा कि मैं भाजपा में रह के आया हूँ। सर मैं भी कांग्रेस में रह के कांग्रेस को लात मार के आया हूँ। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की एक भी नीति। आपको भी टिकट नहीं मिला था? नहीं सर, सर मुझे तो 6 पद दिए थे और बहुत बड़े बड़े पद दिए थे, लेकिन सर कांग्रेस की एक भी नीति सही नहीं है। वो सर राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग नहीं होता है, वो स्लिप ऑफ माइंड है सर। ये कुछ भी करते हैं, संसद भवन में खड़े होकर ऐसे ऐसे इशारे करते हैं। बताइए, अश्लील इशारे करते हैं सर। हंसने की बात नहीं है सर। जो प्रधान आँख भी मारते हैं। किसको मारते हैं? किसको मारते हैं? मतलब हंसी, अब बता, आँख मारा सर। जो प्रधानमंत्री दावेदार है, उम्मीदवार है सर, वो ऐसे ऐसे गंदे गंदे इशारे करके आंख मारते हैं सर। ये बनने लायक है प्रधानमंत्री? अब चलिए सर, दूसरी तरफ ये आरजेडी वाले, एक भाई गांजा फूक के स्टेज पे भाषण देने जाता है, ब्लॉगिंग करता है कि आज मैं स्विमिंग पूल में नहाने आया हूँ। क्या गाना चल रहा है? स्विमिंग पूल में नहा के और भी नमकीन हो गए हैं। आप क्या हीरो हैं? वो तो नहा सकते हैं, नहीं, आप नहा सकते हैं, आप नहा सकते हैं, लेकिन सर आप एक राज्य के मंत्री हैं सर। आप मंत्री हैं, आपके ऊपर उस विभाग का पूरा काम आपके कंधों पे है। आपके बिना मर्जी के उस विभाग का कोई काम नहीं हो सकता है। वो वहाँ की राज्य की जनता आप पे निर्भर है। आपको चुनना है कि आप उस जगह पे किस नेता को बैठाएंगे जो सही है, जो एजुकेटेड है। सर मैं ये बताता हूँ, अनुभव और एजुकेशन अगर साथ में चले तो देश तरक्की करेगा। और बीजेपी इसी लाइन पे सर, देख लीजिए ना, नए नए युवा चेहरा सांसद बन रहे हैं। चिराग पासवान जी को अभी केंद्रीय में मंत्रिमंडल दिया जा रहा है सेल की स्थिति सुधारने के लिए। कितना बढ़िया डेवलपमेंट है। तेजस्वी सूर्या युवा चेहरा है सर। बीजेपी सारे युवाओं को आगे बढ़ा रहा है सर। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नीतीश जी भी तो कह रहे थे उनको राष्ट्रपति बना दो, उनको तो बनाया नहीं सर। राष्ट्रपति सर, ये दल बदलू सर, इसको राष्ट्रपति बनाएंगे जिसका कब सत्ते के लालच में किधर पलट जाए। सर कभी भी नीतीश कुमार ने अपने पूरे कार्य का 8 बार सीएम बने हैं, एक मर्तबा छोड़ के 7 बार सीएम बने, 7 बार अपने एक बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया। जानते हैं क्यों? ये जानते थे कि अगर पूरा कर लेंगे ना तो बिहार की जनता हटा देगी। कैसे सर? मैं बता देता हूँ। शिक्षा विभाग बिहार का न्याय मोर्चा के नाम से संगठन बना के बिहार में धरना प्रदर्शन करती है, जिस धरना प्रदर्शन के कारण नीतीश कुमार अपना कई जगहों पे सभा कैंसिल करते। सर एक सभा हम बताते हैं कहाँ पे, आरा भोजपुर में रखे थे, नई स्टेज बन गई सर, रातों रात स्टेज बन गई। शिक्षकों ने वो सभा होने ही नहीं दी। ये जो अभी ताजा गठबंधन हुआ है, वो कह रहे हैं अखिलेश और नीतीश दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, तो कहीं वो उनको, जैसे आप कह रहे हो कि वो कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्या पता वो 2.5 साल ही रहते हो, 2.5 साल अखिलेश को देते हो? आपको ऐसा नहीं लग रहा? सर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक बार बना था सरकार, 2.5 साल काम किए, 2.5 साल के बाद कार्यकाल पूरा हुआ, सत्ता गिर गया। और रहा बात सर नीतीश कुमार का कि उत्तर प्रदेश में, सर पहले ये बिहार तो बचा लें, फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली और राष्ट्र की बात करेंगे। इनका बिहार तो बचा ही नहीं, बिहार में ये दंगे करवाने लगे अब शुरू। सर इनको बिहार की जनता कभी नहीं चाहती, ना चाह रही है, ना चाहती थी कि बने। बीजेपी के कारण इनको जितवाई, लेकिन सर अब तो ये बीजेपी के साथ ही गद्दारी कर दी है। देश की जनता इनके साथ गद्दारी कर देगी।